बहुत समय पहले की बात है। हरितपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 10 साल का बेटा सोनू था। रमेश गांव के सबसे अमीर व्यापारी लाला गोविंद प्रसाद की किराने की दुकान पर काम करता था। रमेश सुबह 5 बजे दुकान खोलता, सफाई करता, बोरे उठाता, ग्राहकों को सामान देता और रात 9 बजे तक बिना रुके काम करता। लेकिन महीने के अंत में जब तनख्वाह मांगता तो लाला हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। अरे रमेश, अभी बाजार में उधारी बहुत चल रही है, अगले हफ्ते ले जाना। रमेश मजबूर होकर चुप हो जाता, क्योंकि गांव में दूसरी नौकरी मिलना आसान नहीं था। घर लौटने पर सीमा पूछती, आज तनख्वाह मिली? रमेश सिर झुकाकर कहता, नहीं, फिर अगले हफ्ते का वादा किया है। सीमा की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती। घर में आटा खत्म है, तेल खत्म है और सोनू की स्कूल फीस भी भरनी है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? रमेश के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ दिन बाद लाला गोविंद ने दुकान के 2 पुराने नौकर निकाल दिए। अब से उनका काम भी तुम करोगे? रमेश ने हिम्मत करके पूछा। लाला जी, क्या इसके बदले मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी? काम करने से कोई छोटा नहीं होता, मेहनत करो, भगवान सब देगा। लेकिन भगवान के नाम पर लाला खुद कभी पैसे नहीं देता था। अब रमेश सुबह से रात तक बिना रुके काम करता। थककर उसके हाथ कांपने लगते, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन दोपहर में रमेश अपना टिफिन घर पर ही भूल आया। भूख से उसका सिर चकराने लगा। उसी समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़े चाय वाले की दुकान देखी। वो वहां जाकर बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, क्या लोगे बेटा? 1 कप चाय और 2 समोसे। चाय पीते ही रमेश ने देखा कि दुकान पर लगातार ग्राहक आ रहे थे। कुछ लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि बूढ़े की मुस्कान और अपनापन देखने भी आते थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भी स्वादिष्ट चाय और गरम नाश्ता बेचूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। शाम को घर पहुंचकर उसने सीमा को अपनी बात बताई। सीमा पहले तो घबरा गई। हमारे पास पैसे ही कितने हैं? रमेश बोला, जो तनख्वाह लाला ने रोक रखी है उसका थोड़ा हिस्सा मांगूंगा, बाकी थोड़े पैसे उधार लेकर एक छोटा सा ठेला शुरू करेंगे। अगले दिन रमेश ने लाला से अपनी मेहनत की कमाई मांगी। बहुत बहस के बाद लाला ने केवल थोड़े पैसे दिए। रमेश ने उन्हीं पैसों से पुराना ठेला खरीदा, एक स्टोव लिया, चाय पत्ती, दूध, चीनी और बेसन खरीदा। सीमा ने घर पर गरम गरम पकौड़े बनाए। अगली सुबह गांव के बस स्टैंड के पास छोटा सा ठेला लग गया। पहले दिन केवल 8 ग्राहक आए, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 20। हर ग्राहक कहता, रमेश की चाय में अलग ही स्वाद है। रमेश हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई। कुछ महीनों बाद उसने ठेले की जगह छोटी दुकान किराए पर ले ली। अब वहाँ चाय के साथ कचौड़ी, समोसे और पोहा भी मिलने लगा। उसकी दुकान पर सुबह से लाइन लगने लगी। एक दिन वही लाला गोविंद वहाँ चाय पीने आया। उसने देखा कि रमेश के यहाँ इतनी भीड़ है कि लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। लाला बोला, रमेश, अगर चाहो तो वापस मेरी दुकान पर आ जाओ, इस बार तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। रमेश मुस्कुराया। लाला जी, जब मुझे मेरी मेहनत की कमाई चाहिए थी, तब आपने मुझे सिर्फ बहाने दिए। आज भगवान ने मुझे अपनी मेहनत का फल दे दिया है। अब मैं किसी की तनख्वाह का इंतजार नहीं करता। लाला शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। रमेश ने अपनी दुकान और बड़ी कर ली। सीमा अब कैश संभालती थी। सोनू स्कूल के बाद दुकान पर मदद करता और पढ़ाई भी करता। कुछ सालों में रमेश ने गांव में दूसरी शाखा भी खोल दी। अब उसके यहाँ कई गरीब युवक नौकरी करते थे, लेकिन रमेश ने एक नियम बनाया था, हर कर्मचारी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को समय पर मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी के घर में कोई परेशानी होती तो वो पहले उसकी मदद करता। एक दिन गांव के लोगों ने पूछा, तुम अपने कर्मचारियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? रमेश मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैंने खुद वो दर्द सहा है जब मेहनत करने के बाद भी अपनी कमाई के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ काम करने वाला कोई भी इंसान वो दर्द दोबारा महसूस करे। उस दिन पूरे गांव ने तालियां बजाईं।
लाला गोविंद भी भीड़ में खड़ा था। उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कभी नहीं भूला।